एक बात तो बताई गई कि प्रलय का भूकंप बताया गया कि देखो ये दुनिया, ये ब्रह्मांड हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगा। एक समय आएगा जिसे अल्लाह जानता है, ईश्वर अल्लाह, वो उस समय पर एक बहुत बड़ा भूकंप होगा और ये धरती के किसी एक भाग में नहीं होगा, धरती में किसी एक जगह नहीं होगा, ये पूरी धरती के अंदर एक ही समय में बहुत ज़बरदस्त भूकंप हो जाएगा। इसे प्रलय कहा गया। साइंस भी आज इसे मानती है, साइंस कुरान की पुष्टि करती है। साइंस कहती है कि बिग क्रंच, क्रंच बिग इसका नाम दिया गया, क्रंच बिग, यानी बहुत बड़ा भूकंप एक ही वक्त में होगा। इंसान घबरा जाएगा, मनुष्य घबराएगा और कहेगा कि इस धरती को क्या हो रहा है। हम दिल्ली में या किसी भाग में भारत में कभी थोड़ा सा भूकंप होता है, थोड़ी सी समय के लिए, आप सोचिए कितनी हाहाकार मस्ती है, लोग कितने परेशान होते हैं और कितनी गड़बड़ पर दिक्कत परेशानी होती है। तो कुरान कह रहा है कि एक ही वक्त में एक भयानक भूकंप सारी धरती में होगा। मनुष्य घबरा जाएगा, कहेगा कि ये क्या हो रहा है। ये अल्लाह का वायदा है, अल्लाह ईश्वर का वायदा है कि वो एक ऐसा समय लाएगा और इसके बाद हिसाब किताब होगा। और फिर मैंने आपको शुरू में बताया आरंभ में कि स्वर्ग और नरक में लोगों को छांट कर भेज दिया जाएगा। स्वर्ग में इनाम पाएंगे और नरक में वो वहाँ एक सज़ा पाएंगे, दंड, और बड़ा कष्ट वाला जीवन वहाँ उनको रहना होगा। तो ये जब प्रलय होगा, भूकंप के साथ ही एक ऐसी परिस्थिति होगी कि मानो नशे में लगेगा। दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी, हालांकि असामान्य बात है, मामूली बात नहीं है। और जो गर्भाशी महिलाएं होंगी उनका हमल, उनका गर्भाशय गिर जाएगा। मनुष्य लगेगा नशे में है, नशे में नहीं होगा, नशे में नहीं होगा। वो भयानक भूकंप के बाद की स्थिति ऐसी बनेगी कि जिसमें होश नहीं रहेगा, होश उड़ जाएंगे लोगों के। तो वो बताया गया है। अब दूसरी बात बताई गई कि अल्लाह के बारे में ज्ञान के बिना कई लोग चर्चा करते हैं, इसमें बहस करते हैं, डिबेट करते हैं और झगड़ा भी करते हैं, परंतु वो सही ज्ञान नहीं रखते। भाइयों, ये बहुत नाजुक बात है, इसे हमें समझ लेना चाहिए। अल्लाह के बारे में ज्ञान के बिना जब ऐसी किसी चर्चा में हम जाते हैं तो असल में वो शैतान होता है जो हमें भटका देता है। और शैतान को जो मित्र बनाया, दोस्त बनाया, वो उसे भटका कर सीधे सीधे नरक में ले जाता है। शैतान इंसान का दुश्मन है, शत्रु है, मित्र नहीं हो सकता। अल्लाह के बारे में जो सही ज्ञान इंसान को मिलता है, मानव को, वो ज्ञान पैगंबरों के द्वारा मिलता है। पैगंबर, संदेशवाहक, संदेष्टा या प्रॉफिट्स और मैसेंजर्स, जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 1 लाख से अधिक मानव जाति के लिए समय समय पर, काल काल में, विभिन्न भागों में धरती के भेजे गए और आखिरी अंतिम ईशदूत प्रॉफिट मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन पर अल्लाह की अनुग्रह और सलामती हो। 1 लाख से ये जो मानो, ये जो पैगंबर आए, संदेशवाहक, प्रॉफिट्स, मैसेंजर्स, ये सच्चे इंसान थे। इनके शत्रु ने भी ये नहीं कहा कि तुम झूठे हो, कहा कि तुम सच्चे हो लेकिन तुम्हारी बात हम नहीं मानेंगे। कुछ लोग तो मान भी लिया, कुछ लोगों ने नहीं माना, स्वीकार नहीं किया। तो भाइयों, ये पैगंबर हैं जिन्होंने बताया अल्लाह कौन है, अल्लाह कैसा है, अल्लाह की गुण क्या हैं, अल्लाह हमसे क्या चाहता है, अल्लाह की इच्छा अनुसार हमारा जीवन कैसे होगा। उन्होंने केवल ही ये बात बताई नहीं, बल्कि उन्होंने इस पर चलकर मॉडल छोड़ा है। पैगंबरों ने दुनिया में, इस संसार में पैगंबरों के मानने वाले क्रिश्चियन भाई हैं 200 कोटि हैं, 200 करोड़। मुसलमान हैं जो मानते हैं 175 करोड़। आप देखिए, सारे संसार की 7 अरब में से आधी से ज़्यादा आबादी तो इन पैगंबरों को मानने वाली है, और भी मानने वाले हैं। तो इस तरह से अल्लाह के विषय में झगड़ना नहीं चाहिए। अल्लाह एक है, पैगंबरों ने बताया, संदेष्टाओं ने,
प्रॉफिट्स मैसेंजरों ने कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, वो सबका मालिक है, अलग अलग पैदा करने वाला नहीं है। वो पैदा करने वाला भी है, पालनहार भी है, और वही आदेश निर्देश देने वाला भी है। और उसने सिर्फ पैदा करके सूरज चांद हमें धरती बनाकर हमें नहीं दिया, बल्कि जीवन का सच्चा रास्ता भी उसने बताया, सत्य मार्ग वही दे सकता है, वही हमें जानता है पैदा करने वाला। कोई दूसरा जिसने हमको पैदा ही नहीं किया, जो हमारा पालनहार नहीं है, जो हमारे जीवन को रास्ता बताने वाला नहीं है, वो हमारे लिए क्या रास्ता बताएगा? अल्लाह ईश्वर रास्ता बताने वाला है। तो ये बात बहुत बड़ी सच्चाई है, इसे मान लेना चाहिए। आदेश अल्लाह के निर्देश हम मानेंगे, एक अल्लाह ईश्वर को, कि उसकी कोई संतान नहीं, उसका कोई परिवार नहीं, उसकी कोई बेटा बेटी पत्नी माता पिता नहीं, वो सदा से है, सदा रहेगा, सब उसी के पैदा किए हुए हैं। और एक दिन वो सबको मौत देता है, मृत्यु देता है। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की मजाल नहीं है कि मौत आने पर अपनी मौत को रोक सके। बड़े बड़े महापुरुषों को आप देखिए, कौन जिंदा रहा? उनके चाहने वाले करोड़ों लोग दुनिया में हैं, लेकिन मौत आई, मृत्यु आई तो वो मर गए, चले गए अल्लाह के पास। तो ये बातें बताई गई। और फिर बताया गया कि देखो, अल्लाह ईश्वर को छोड़कर जिन दूसरे लोगों को अल्लाह ईश्वर मानते हैं, उनमें दो प्रकार के लोग हैं। एक तो हैं जो जीवित नहीं है, सूरज है, चांद है, दरख्त है, और भी बहुत सारी आप इसी नाना प्रकार की इसी अजीवित जिनके अंदर जीवन नहीं है, उनको भी लोगों ने अल्लाह माना, ईश्वर माना। तो बताया गया कि वो तो अल्लाह के पैदा करने से पैदा हुई है, खुद से कहाँ थी। और एक दिन जब उनको नाश करेगा अल्लाह, तो वो समापन उनका हो जाएगा। और दूसरी तरफ आप देखिए, जो जीवित हैं, जिंदा हैं, उनके बारे में भी बताया गया कि वे तो अल्लाह के जीवन देने से, जीवन प्रदान करने से वे जिंदा हुए, और एक दिन मर गए। वो भूखे होते थे, खाना खाते थे, सोते थे और थक जाते थे। तो ये अल्लाह कैसे हो सकते हैं? ईश्वर हमारे कैसे हो सकते हैं? अल्लाह ईश्वर तो वो है जो हर कमजोरी से पाक है, जो किसी का मोहताज नहीं है, सब उसके मोहताज हैं। उसकी कोई फोटो कैसे बन सकती है? किसी ने उसको देखा ही नहीं। वो हमारी तरह नाक, आंख, कान, हाथ, पैर, सर के बाल नहीं रखता, वो इस सबसे पाक है। तो ये परिचय कराया अल्लाह का। इसीलिए बताया कि कुरान को छोड़कर, अल्लाह के बारे में पैगंबरों के ज्ञान को छोड़कर, अपने मन से जब हम सोचना शुरू करेंगे, आरंभ करेंगे, और शैतान हमारे लिए रास्ता भटका के हमको गलत रास्ते पर डाल दे। कुछ लोग कहते हैं हमने अल्लाह को देखा है, देखने का दावा करते हैं। अल्लाह को देख नहीं सकते, कैसे देखेंगे? हमारी आंख में वो शक्ति कहाँ है कि हम बिजली की कड़क को देख सकें, बिजली को देख सकें? हमारी आंखों में वो शक्ति कहाँ है कि हम अल्लाह के एक सूरज को देख सकें जो अल्लाह का अनुसरण कर रहा है? सूरज और चांद, आकाश गंगाएं, सारे नक्षत्र अल्लाह ही के नियम अनुसार चल रहे हैं। उनके अंदर हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं है कि वे अल्लाह के कानून को तोड़कर चल सके। तो इस तरह से अल्लाह के बारे में ये ज्ञान दिया। अब फिर देखिए आप, मनुष्य के जन्म के बारे में बताया। इन मंत्रों में मनुष्य के जन्म के बारे में बताया कि मानव जाति का आरंभ आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। वो हम सब के पिता थे, उनकी पत्नी हवा थी, उन्हीं से ये संतान चली है। वो मिट्टी से बनाए गए और अल्लाह ने उनके अंदर जीवन डाला, तो एक जीते जागते इंसान बन गए। कुछ लोग कहते हैं कि हम बंदर की औलाद हैं, ये सही नहीं है। साइंस भी इसकी पुष्टि नहीं करती। जब ये थ्योरी पेश की गई तो बहुत ज़्यादा उस वक्त जोर था, साइंस में लोगों ने माना था। बाद में बड़े बड़े साइंसदान हुए, साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने इसका इनकार किया और कहा कि बंदर की औलाद नहीं है, ये इसकी साइंस इसकी पुष्टि नहीं करती, इसके लिए कोई मजबूत प्रमाण नहीं है। लेकिन कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने अपने सामर्थ्य से, कुदरत से मनुष्य को बनाया मिट्टी से, आदम अलैहिस्सलाम, उनके अंदर फूका कुछ जीव फूका और वे जीते जागते मनुष्य बन गए। उसके बाद मानव की जो अंश चली है, नस्ल, वे आप जानते हैं कि मनुष्य के वैर्य से चली, मनुष्य के वैर्य से चली है।
मनुष्य के जीवन में आप देखिए, असल में देखा जाए तो लोहा, कुछ गैसें, कुछ नमक और इसी तरह से कुछ चूना, ये सब चीज़ें हैं जो उसके शरीर में हैं। इन्हीं चीज़ों से उसका शरीर बना है। और कुछ सॉल्ट्स हैं, आहार, उन्हीं से इसका मनुष्य जीवन बना है। इनके अंदर जान नहीं है। तो ये बेजान नमक, लोहा, चूना, गैसेस और कुछ जो और चीज़ें हैं सॉल्ट्स, उनमें जान किसने डाली? अल्लाह, ईश्वर ने। अल्लाह सामर्थ्य रखता है। इस तरह से ये वैर्य आप देखिए, मनुष्य का वैर्य, एक वक्त में 200 मिलियन कीड़े उसमें होते हैं। उनमें से केवल एक कीड़ा होता है जो फीमेल अंडे से मिलता है और फर्टिलाइज होता है और वहाँ से गर्भ ठहर जाता है। पहले क्या होता है? सिर्फ एक रक्त का लोथड़ा होता है, फिर वो एक गोश्त का, मांस का एक लोथड़ा बनता है। वो रूप वाली भी होती है लोथड़ा, और बिना रूप की भी, यानी बगैर शक्ल का भी लोथड़ा बन जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे रूप उसका स्पष्ट होता जाता है और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हड्डी और उसकी रूप शक्ल बनकर वो माँ के पेट में एक बच्चा बन जाता है। तो बताया जा रहा है कि बच्चा बनकर जब पैदा होता है तो कभी बचपन ही में उसका मृत्यु हो जाती है, कभी बचपन से पालन पोषण करके अल्लाह उसे जवानी देता है और जवानी में उसकी मृत्यु होती है, और कभी जवानी से वो आगे बढ़कर बुढ़ापे में जाता है और बड़े कष्ट का जीवन बिताता है। ये सारे स्टेजेस जो जन्म के हैं, हर एक मनुष्य के पैदाइश के हैं, इसमें कहीं किसी शक्ति की कोई ताकत और कहीं किसी की कोई मदाखलत नहीं है। अल्लाह ही सामर्थ्य रखता है, वही कुदरत रखने वाला, उसी की ये इच्छा अनुसार ये सब कुछ होता है। आप देखिए, क्या माँ के पेट में लड़का बन रहा है तो क्या किसी की शक्ति है कि वो इसे लड़की बना दे? लड़की पल रही है तो क्या किसी के हाथ में तक शक्ति है कि वो इसे लड़का बनाकर पैदा करे? जब मृत्यु की कोई काला बन रहा है तो क्या कोई उसको गोरा बना सकता है? क्या किसी गोरे को कोई काला कर सकता है? अगर कोई खूबसूरत है माँ के पेट में तो क्या उसे बदसूरत बना सकता है? या बदसूरत है तो उसे खूबसूरत बना सकता है? कहीं भी किसी शक्ति का कोई दखल नहीं है। ये अल्लाह ही की कुदरत है, सामर्थ्य है कि वो जो चाहता है, जैसे चाहता है, वो पैदा करता है। किसी को वो बेटे ही बेटे देता है, किसी को वो बेटी ही बेटी देता है, किसी को दोनों मिलाकर देता है और किसी को कुछ नहीं देता, उनकी औलाद ही नहीं होती। बताइए किसके हाथ में है कि यहाँ इसमें अल्लाह के सामर्थ्य में दखल दे सके? तो भाइयों, दोस्तों और सज्जनों, ये बात बताई गई कि जो बेजान चूना, लोहा, गैसिस और नमक में जीवन देता है और पहली बार मनुष्य को पैदा करता है, क्या वो मनुष्य के मृत्यु के बाद दोबारा उसको पैदा नहीं कर सकता? क्या वो सामर्थ्य कुदरत नहीं रखता? कौन उसकी कुदरत छीनने वाला है? एक बात ये बताई गई और बताया गया कि अल्लाह ही सत्य है। जब ये सब कुछ करने वाला अल्लाह है तो अल्लाह को छोड़कर किसी और की उपासना क्यों करते हो? किसी और से क्यों दुआएं मांगते हो? किसी और के आगे अपनी माथे को क्यों टेकते हो? ये बात बताई गई। अब इसके बाद में फिर एक और बहुत बड़ा प्रमाण दिया जा रहा है कि मृत्यु के बाद जीवन होगा। कुरान बताता है कि सूखी धरती की उदाहरण, सूखी धरती, धरती को देखो, सूखी पड़ी है, उसमें कोई जीवन की निशानी नहीं है, परंतु उसी धरती पर जब बारिश बरसती है, वर्षा अल्लाह के आदेश से, वो जितनी चाहता है उतना बरसाता है। किसी के हाथ में नहीं है कि वो ज्यादा कम कर दे उसको, जितना चाहता है उतना। लेकिन जब ये वर्षा होती है तो उस धरती के अंदर, मुर्दा धरती में से जड़ें निकलती हैं, कौंपलें फूटती हैं और देखते ही देखते हम वनस्पतियों को देखते हैं। सुदृश्य, खूबसूरत, मन भावन वनस्पतियां उग आती हैं। ये अल्लाह के हाथ में। ये प्रमाण, ये रिहर्सल है कि आज तुम्हारी आंखों के सामने हर वर्षा के मौसम पर जब ऐसा हो रहा है तो एक दिन आएगा जब उसी अल्लाह के आदेश पर मुर्दा इंसान भी जी उठेंगे। ये प्रमाण दिया गया और बताया गया कि अल्लाह इसकी कुदरत रखता है, अल्लाह के आदेश निर्देश पर ऐसा हो सकता है।
और फिर अब एक बात बताई गई कि परलोक जीवन क्यों अवश्य है और वहाँ हिसाब किताब क्यों ज़रूरी है। बताया गया कि तुम अपने जीवन में ये सब करते हो, किसी को पैसा देते हो, हिसाब किताब लेते हो, किसी में कारोबार करते हो, किसी जगह अपना पैसा लगाते हो, तो हिसाब किताब हर कदम पर हिसाब किताब तुम करते हो। जब तुम ऐसा हिसाब किताब करना खुद जानते हो, जब इतनी बुद्धि तुम खुद रखते हो, तो क्या अल्लाह जिसने तुमको ये बुद्धि प्रदान की वो एक दिन तुमसे हिसाब किताब नहीं लेगा? तुम्हें इतना बड़ा जीवन दिया, इतने अधिकार दिए, इतनी बहुत सारी अपनी नियामतें दी, अनुकंपाएं दी, सब कुछ दिया, कभी नहीं पूछेगा कि ऐ मनुष्य तूने ये सब कुछ पाया मुझसे, आज मुझे हिसाब दो। तो कुरान में जगह जगह ये बात बताई गई है कि एक समय आने वाला है, मृत्यु के बाद दोबारा प्रलय के बाद में मानव को इकट्ठा किया जाएगा और उनसे हिसाब लिया जाएगा, ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये बात कुरान ने बताई, यहाँ उसका प्रमाण दिया गया। कहा गया कि देखो अगर हिसाब किताब नहीं हो, वफादार लोगों को वहाँ स्वर्ग में नहीं दिया रखा जाए, इनाम नहीं दिया जाए, और जिन्होंने यहाँ गद्दारी की, अल्लाह ईश्वर को नहीं माना, उसके पैगंबरों को नहीं माना और इस प्रलय के दिन को नहीं माना, डूम्स डे, डे ऑफ जजमेंट, तो देखो इनको सज़ा नहीं मिली तो ये सब अनेर नगरी चौपट राजा होगा। ये कैसे संभव है? अल्लाह तो इंसाफ करने वाला है। यहाँ इस दुनिया में इंसाफ पूरा नहीं हो रहा है। बड़े बड़े अपराध करके, बड़े बड़े जुर्म करके, जराइम करके मानो साफ बच जाता है अदालत से, जेल से, यहाँ रिश्वत देता है और करप्शन करके वो यहाँ बच जाता है। तो क्या एक दिन ऐसा नहीं आना चाहिए जब इन लोगों को सज़ा मिले, इंसाफ पूरा हो? तो बताया गया कि वही प्रलय के बाद जो अदालत का दिन है, अल्लाह इकट्ठा करेगा और वहाँ हिसाब किताब करेगा, वही आखिरी दिन है। भाइयों, मृत्यु के बाद जीवन के बारे में बहुत सारे विचार पाए जाते हैं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है, यही जीवन सब कुछ है, खाओ पियो मौज मस्ती करो और मर जाओ, यही सब, यही फाइनल है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मृत्यु के बाद जीवन है, उस जीवन में सफलता के लिए कुछ लोग होंगे जो इंसानों में से भी हो सकते हैं, उनको अगर हम उनका दामन पकड़ लें, उनके पीछे पीछे हम चलते रहें, उन्हें मान लें, तो वह हमें वहाँ नरक की आग से बचाकर स्वर्ग में हमें ले जाएंगे। अल्लाह ईश्वर उनकी बात मान लेगा। ये दूसरा विचार है। तीसरा विचार ये है कि हम अल्लाह को छोड़कर जिनको पकड़ लेते हैं, हम कैसे भी कर्म क्यों न करें, हमें चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ जिन लोगों को हम संतुष्ट रखेंगे, उनको कुछ पैसा देते रहेंगे, उनकी सेवा करते रहेंगे, उनके पास जाकर हम मिलते रहें या उनकी हम कुछ उपासना कर लें, तो हम अवश्य ही स्वर्ग में जाएंगे। कुरान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अल्लाह के पास कोई ज़बान खोल नहीं सकता, वहाँ बहुत ही संकट में लोग होंगे। वहाँ अल्लाह को मानकर, उसके पैगंबरों को और मृत्यु के बाद जीवन के दिन पर ईमान रखकर जो सत्कर्म करेंगे, अल्लाह की इच्छा अनुसार जो जीवन व्यतीत करेंगे, गुजारेंगे, वही वहाँ कामयाब होंगे, सफलता पाएंगे। और जो ऐसा नहीं करेंगे, उनको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा।